धनतेरस की आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई गुरुदेव की तरफ से। जय श्री राम। शास्त्र तो कहते हैं दुर्लभो वैष्णवा नारी, दुर्लभ वैष्णवा विप्र, दुर्लभ वैष्णव राजा, ऐसा कुछ एक श्लोक है। राजा का वैष्णव होना दुर्लभ है, नारी का वैष्णव होना दुर्लभ है, ब्राह्मण का वैष्णव होना दुर्लभ है। लेकिन कथनचित नारी यदि भक्त होगी तो पुरुष की अपेक्षा बहुत उच्च कोटि की भक्त होगी। श्री पिपाजी महाराज महान भगवत भक्त है, पिपाजी महाराज महान भगवत भक्त है, लेकिन उनकी अपेक्षा सीता सहचरी जी 2 पॉइंट आगे है। राका जी महाराष्ट्र के महान भक्त है, लेकिन उनकी पत्नी जिसका नाम बाका पड़ा उनसे 2 पॉइंट आगे है। तो ऐसे श्री एकनाथ जी महाराज की पत्नी भी महान भक्तिमती देवी थी। गृहस्थी हो तो श्री एकनाथ जी महाराज की जैसी, पत्नी मिले तो उनकी जैसी। एक बार ऐसे दुष्टों ने एक शायद ब्राह्मण देवता को कहा कि भाई तुम एकनाथ महाराज को क्रोध दिलाओ, तुमको मुंह मांगा इनाम देंगे। अरे बोले ये कौन कठिन बात है। गया जूता चप्पल पहन करके मंदिर में एकनाथ जी महाराज के बिल्कुल जूता चप्पल पहन करके खट 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 एक डायरेक्ट भगवान के पास तक। क्रोध आना चाहिए कि नहीं? आप लोग क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? हमने सुना यहाँ पर कोई पुलिस वाले थे, वहाँ हवन हो रहा है यज्ञशाला में, वो बेचारा जूता पहन करके वहाँ पहुँच गया। अब विस्मृति हुई हो, जो भी कारण हो, तो महात्मा लोग डांटने लगे कैसे वो पुलिस हो गया तो क्या हो गया, जूता पहन करके आया, जाओ निकलो। वो बेचारा लौट करके चला आया। डांट फटकार पड़ी उसके ऊपर, कोई भी डांटेगा। लेकिन एकनाथ जी महाराज जी की साधुता, उनका दृष्टिकोण कैसा है। बोले देवी हम आज भाग्यशाली है, हमें एक परमहंस महात्मा का ध्यान दर्शन हो रहा है। मैंने इतने उच्च कोटि के ये परमहंस है कि उनको ये भी पता नहीं है कि हमारे पैर में जूता है, कि हम जूता निकाल दी, इसका भी होश हवास उनके पास में नहीं है। इतने उच्च कोटि के महात्मा का दर्शन हो रहा है। बेचारे का तो सारा उत्साह पानी पानी हो गया। वो तो नहीं महात्मा, वो तो महादुष्ट था। और ये कहते कि इतना मानी भगवत प्रेम में इतना डूबा हुआ व्यक्ति है कि इसको देह का भी अनुसंधान नहीं है, जूता पहन करके आया। बोले देवी आज हम लोग भाग्यशाली है, इतने बड़े महात्मा का दर्शन हो रहा है कि जिसको जूता उतारने का भी, जिसको ये भी ध्यान नहीं कि मेरे पैरों में जूता है ना, बहुत इसका स्वागत सत्कार करना है। पत्नी ने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए, पाने के लिए बैठे। एकनाथ जी में महाराज बैठे, वे महानुभाव भी बैठे। वो जब परोसने लगी तो दुष्ट उछल करके चढ़ करके उसकी पीठ पर बैठ गया। अब कोई माताजी जब परोसेगी तो ऐसे झुकेगी ना नीचे, उठ करके उसकी पीठ पर बैठ गया। श्री एकनाथ जी महाराज जी ने कहा कि देवी संभालो, सावधान, कहीं ये गिर नहीं जाए। बोले मेरा बच्चा मुझे घोड़ा बना करके पीठ पर बराबर बैठता था, मेरा अभ्यास है, मैं गिरने, डरिए मत। पत्नी का उत्तर, मैंने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, मैं भी मेरा बच्चा ही, मैं गिरने नहीं दूंगी। वो बेचारा चरणों में गिर गया। अब ऐसे लोग कहाँ से क्रोध दिलाएंगे, है ना? माफ़ी मांगा। बोले क्यों इतना क्रोध दिलाना चाहते हैं? हाँ, तो उसने कहा कि भाई क्या करे, हमारी बेटी का विवाह करना है, हमारे पास पैसे नहीं। कुछ दुष्टों ने कहा कि तुम एकनाथ जी महाराज जी को यदि क्रोध दिला दो तो हम तुमको 1500 रुपये देंगे, तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। एकनाथ जी महाराज जी ने कहा तो ये बात आप पहले कह देते हमको, तो हम क्रोध कर देते, नाटक कर देते। ऐसे ये संतों का स्वभाव होता है। हाँ दिया। एकनाथ महाराज जी बहुत धनीमानी संत थे, अमीर। उन्हीं के जीवन की तो घटना है। देखिए संत का दृष्टिकोण। महाराष्ट्र में जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना,
वो अब उसको आचार विचार क्या कहे, लेकिन सूखा कर्मकांड है ना। एकनाथ जी महाराज जी क्या ब्राह्मण भोजन होना था, ब्राह्मण को निमंत्रण मिल भी चुका था, और जो अस्पृश्य जाति के, जिसको आप कहिए चंभार, महाराष्ट्र में कहते हैं महार, चंभार जाति के कुछ लोग अपना उनके महल के आसपास से निकल रहे थे, साथ में बच्चे थे। अरे बोले क्या खुशबू आ रही, क्या सुगंध, शुद्ध देसी घी में यदि आप कुछ व्यंजन बना रहे हैं, लड्डू वड्डू, तो महाराज पूरा मोहल्ला गम गम करने लग जाता है, उसकी सुगंध आ रही। बोले क्या सुगंध आ रही है, हे माता जी ने डांट दी, चुप, हमारे भाग्य में ये कहाँ से आएगा, ये पंडित लोगों के लिए बन रहा है। एकनाथ जी महाराज जी ने सुन लिया, बोले भैया आप लोग आइए, है ना। सर्वत्र भगवत दर्शन करने वाले महात्मा, हमने कल परसों सुनाया था, गधे को भी वो पानी पिला दिए, उसमें भी भगवत दर्शन कर रहे थे। बोले भैया आप लोग आइए, प्रसाद पाइए, ठाकुर जी का भोग लगा है। वो सारा प्रसाद वो चंभार जाति के लोगों को पवा दिए। अब ब्राह्मण लोग आएंगे उसके लिए क्या, तो बोले पुनः सारा चौका धो धा कर करके, क्योंकि निम्न जाति के लोगों को पवाने के बाद में तो अशुद्ध माना जाएगा, झूठा माना जाएगा, ब्राह्मण लोग तो कर्मकांडी। पुनः धो धा करके रसोई बनाई गई श्री एकनाथ जी महाराज जी ने। लेकिन ब्राह्मण लोगों को पता लग गया कि बोले इन्होंने हम लोगों के लिए बनाया हुआ भोजन और वो महार जाति को, चंभार जाति के लोगों के लिए खिला दिया, अशुद्ध हो गया, सबने बहिष्कार कर दिया, कोई नहीं जाएगा। श्री एकनाथ जी के महाराज के आप तो बड़ी पंचायत, इन्होंने लाख समझाने का प्रयास किया कि भाई उनके पाने के बाद में हमने पूरी चौका की धुलाई उलाई, सारे बर्तन वर्तन मल करके दोबारा आपके लिए प्रसाद बनाया, लेकिन कौन सुनने वाला है, इतना विवेक हो तब तो। फिर कहते हैं कि एकनाथ जी महाराज के पाने के लिए उनके दादा परदादा स्वर्ग से चले आए, वो लोग नहीं आए, सबने पंचायत कर ली, बोले किसी को भी नहीं जाना है, जो जाएगा तो उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। एकनाथ जी महाराज ने हमारा अपमान कर दिया, हमारे लिए बनाया और चंभार जाति के लोग खिला पिला दिया, आप कोई भी एकनाथ जी महाराज जी की यहाँ खाने पीने के लिए कोई नहीं जाएगा, जाएगा तो उसका बहिष्कार होगा। अब एकनाथ जी महाराज बड़ी परेशान, लेकिन ऐसे वो भक्त थे कि स्वर्ग से उनके ब्राह्मणों के पितृ लोग आए और उनके आप प्रसाद पाए। ये मैं सहनशीलता की बात सुना रहा था, ये सहनशीलता का ये परिणाम हुआ है ना। साक्षात भगवान द्वारकाधीश 13 वर्ष पर्यंत उनके यहाँ नौकर बन करके, श्रीखंडिया, बड़ा अद्भुत चरित्र श्री एकनाथ जी महाराज जी का है। और चैत में कहीं वहाँ बहुत भारी उत्सव उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर होता है, बहुत भारी महोत्सव होता रहता है। तो शील गहनी सबकी सहनी, कहनी हे मुकराम, तुलसी रहिए यही रहनी, ये संत जनन को काम। दिन बंधु दजी नहीं आए, तब तक थोड़ा सा और चर्चा, एक और उदाहरण देते हैं, स्मरण हो रहा है। श्री भक्तमाल में श्री जयदेव महाप्रभु का चरित्र आया है। संतों का देखिए स्वभाव कैसा होता है। जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव महाप्रभु, मुझे लगता है संस्कृत का वो वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, परंतु इधर जो संतों में गीत गोविंद बहुत प्राचीन महाकाव्य है। और श्री जयदेव महाप्रभु का वो गीत गोविंद ऐसा काव्य है कि ठाकुर जी उसको प्रतिदिन सुनते हैं। प्रतिदिन नहीं, जहाँ भी कहीं गीत गोविंद का गान होता है ठाकुर जी उसको सुनते हैं। हमने तो चरित्र में तो यहाँ तक आया है, कोई पठान घोड़े पर बैठ करके जा रहा था और वो गीत गोविंद का पाठ करते जा रहा था। ठाकुर जी घोड़े के आगे अनुभव हुआ, दर्शन हुआ कि उसको सुनते हुए जा रहे थे। ऐसा उनका गीत गोविंद। एक मालिन की लड़की थी, वो खेत में बैंगन तोड़ रही थी, जगन्नाथपुरी की घटना है। जहाँ गीत गोविंद होता है तो भगवान जगन्नाथ जी उसको सुने बिना वही उपस्थित हो जाते हैं।
तो वो मालिन की लड़की थी, खेत में बैंगन तोड़ रही थी। अब तो नहीं, लेकिन पहले जो बैंगन होते थे उसमें छोटे छोटे कांटे होते थे, है ना, देसी बैंगन, और वो बड़े स्वादिष्ट होते। हमको तो बैंगन बहुत प्रिय लगता है, लेकिन इधर जब से साधु वेश में आ गए महात्माओं ने बैंगन पर ब्रेक लगा दिया, है ना। लेकिन बैंगन को भूल नहीं पाते, उसका जो आग में भून कर करके और तेल, अब क्या हुआ, आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा, उसकी चर्चा करेंगे तो बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो बैंगन वो मालिन की लड़की उतार रही थी और गीत गोविंद की एक अष्टपदी गा रही थी। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। महाराज उस भोर के समय में सवेरे सवेरे गा रही थी, भगवान जगन्नाथ जी के कान में उसका अंतकरण का भावपूरित प्रेम संगीत पहुंच गया मंदिर में, और वो अपने आप को संभाल नहीं सके, इतना प्रिय लगा, इतना प्रिय लगा भगवान जगन्नाथ जी को उसका भावमय संगीत। वो कोई हारमोनियम लेकर के नहीं गा रही थी, सितार उतर, कोई संगीत शून्य, केवल अंतकरण का भाव इतना था कि उस उनकी वाणी में इतनी प्रियता, इतना मधुरता आई कि भगवान जगन्नाथ जी लौट कर वहाँ आए और वो गाती जा रही थी। अब वो इस बैंगन के पेड़ पर के तोड़े, इधर से इधर घूमी। अब भगवान की एक मजबूरी थी, छिप करके सुनना था, यदि प्रकट हो जाए तो फिर पूजा अर्चा शुरू हो जाएगी, गीत गोविंद का हाथ को सुनने को मिलेगा। उनका सारा बैंगन के खेत में इधर से उधर होते होते सारा पोशाक फट गया, श्री अंग पर खरोच भी आए। उतने में पंडित पुजारी जी ने घंटी डुलाई, भागे भागे जा कर के मंदिर में पहुंच गए, क्योंकि अर्चा विग्रह के रूप में तो पराधीन होते, उनकी मजबूरी थी। देखा, पट खोला गया तो सारा श्रीअंग पर खरोच लगे हुए, पोशाक फटा हुआ है। पता लगा कि मालिन की लड़की गीत गोविंद गाती थी, फिर व्यवस्था मंदिर में ही गाने की भी। तो ऐसी अद्भुत रचना जयदेव स्वामी जी की गीत गोविंद की। चरित्र तो बहुत लंबा है, हमारे प्रसंग का जिससे संबंध है वो हम आपको सुना रहे हैं। एक बार वो कहीं कथा कहने के लिए चले गए, जयदेव स्वामी जी महाराज अपने जजमान के यहाँ गए, कुछ सत्संग की चर्चा हुई, कथा प्रवचन अपना हुआ। जजमान ने बहुत दान दक्षिणा दी, उदारतापूर्वक गुरु जी को भेंट दी। जयदेव स्वामी जी लौट करके उस भेंट को, दक्षिणा को ले करके और अपने आश्रम आ रहे थे। चोरों को तो कहते धन की सुगंध आती है, दो चार चोरों ने देख लिया जयदेव स्वामी के इसके पास धन है, पीछा कर लिया और एकांतिक जगह में कहीं उनका धन छीन लिया। धन तो छीन लिया, तीन चार लोग थे, एक ने सलाह दी, अरे बोले इसको यदि जिंदा छोड़ देंगे तो ये राजा को जानकारी देगा, हमको मरवा देगा। बोले क्या करो? तो बोले इसके हाथ पैर काट करके कुएं में फेंक दो, पास में कुआं था। जयदेव महाप्रभु के हाथ पैर उन दुष्टों ने काट दिए,